आज जो मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है अलजेब्रा पार्ट 1। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही क्लास ले रहे हैं। लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ था एसएससी सीजीएल का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा, एसएससी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्लास 21 है और इसमें 3 शॉर्टकट ट्रिक्स कराएंगे। 3 शॉर्टकट ट्रिक्स से आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं अंजलि शर्मा। अब स्टार्ट करती हूँ आपकी क्लास अलजेब्रा की। 3 सेकंड में आंसर्स निकलेंगे, बिना लिखे आंसर्स निकलेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, अगर सॉल्व करने पे आएंगे तो सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको अगर ट्रिक बताएंगे तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ x इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है, इफ x is equal to 99, find x to the power 8 minus 100x to the power 7 plus 100x to the power 6 minus 100x to the power 5 plus 100x to the power 4 minus 100x cube plus 100x square माइनस 100x प्लस 100। और ये 4 ऑप्शन आपको दिए। देखिए पढ़ने में इतना टाइम लग गया, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता होगी, अब ट्रिक में इसमें 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ध्यान देना पड़ेगा बहुत, कि ये ट्रिक तभी अप्लाई होती है जब पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे ये 8 है, फिर ये 7 है, फिर ये 6 है, 5 है, एक एक नंबर कम होता चला जा रहा है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। देखिए ये पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसे होगा। और तीसरी कंडीशन है इसकी कि अगर यहाँ पे 99 दिया है तो इससे एक ज़्यादा वैल्यू इसके कोफिशिएंट होंगे। ये देखिए 99 में 1 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 100 100 सब में दे रखा है, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिए। 3 कंडीशन अगर आपकी देखते ही निकल रही है कि तीनों कंडीशन है, तब ये आंसर आपका ओरल निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे तीनों कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। दूसरी कंडीशन है कि 99 से एक ज़्यादा वैल्यू है इसकी कोफिशिएंट की। और तीसरी कंडीशन है 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए जो भी x जो भी है उसके साथ में जो साइन होगा, ठीक है, उस साइन को हम यहाँ लिख लेंगे। जो भी x के साथ साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, तो वो उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब जो x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दी। ठीक, तो दैट मीन्स कि माइनस 99 हो गया। वो कहाँ तक की वैल्यू है? वो यहाँ तक की वैल्यू है, माइनस 99। और प्लस 100 दे रखा है, प्लस 100 कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका 1 आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो ऐसे अगर ये शॉर्टकट ट्रिक आपको पता है, आपने क्वेश्चन सिंपल देखा और देखने के बाद सीधा आंसर टिक कर दिया। ठीक है, मैंने तो ये लिखा है इसलिए, और अगर आप डायरेक्ट करते तो आपका आंसर ओरल ही आ जाता। आप इसमें बी टिक कर देते। ठीक है, कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, तो ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, या आप मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए। सारे नोट्स अपडेटेड मिलेंगे जो भी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो वो पूछ लीजिए, उसको एज अ डाउट हम डिस्कशन करेंगे उसका। देखिए तो ये आंसर हमारा आ गया 1। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। कुछ अगर चेंजेस होंगे तब इसमें ये क्या रूल कैसे अप्लाई करेंगे, इसको भी देख लेते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 11 फाइंड दिस। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, अब कंडीशन हमारी पहली क्या थी?
फर्स्ट कंडीशन थी कि पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट हो, एक एक पावर कम होती जानी चाहिए। तो क्या ये कंडीशन फॉलो कर रही है? यहाँ पे देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसका मतलब ये कंडीशन पहली वाली तो फॉलो कर गई। दूसरी कंडीशन थी कि जो भी x की वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा वैल्यू क्या यहाँ पर है, यानी 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 12 12 ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन ये है कि पहली डिजिट पॉजिटिव फिर नेगेटिव प्लस माइनस होगा, तो ये रूल अप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको रिपीट करना है, ठीक है, समझा देती हूँ एक बार फिर से। आप देख लो, मैं रिपीट ही कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, आप इसी क्वेश्चन को समझो कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, जो इक्वेशन दी है आपको, जो भी वैल्यू दी है, ये वाली इक्वेशन, इसमें पावर जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से एक एक कम नंबर होता जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि देखिए ये 4 है, ठीक है, फिर ये 3 है, एक सेकेंड, एक 4 हो गई है, ये शिफ्ट हो गया है, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए अब इसमें पहली कंडीशन फॉलो कर गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं, फिर उसके बाद डिसेंडिंग में वैल्यूज हैं, उसके बाद क्या है कि साइन पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चल रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो पावर्स है वो डिसेंडिंग हो गई, और जो वैल्यू है वो उससे 1 ज़्यादा होनी चाहिए, 11 से 1 ज़्यादा यानी 12, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब ये देख लीजिए कि जो भी x के साथ साइन है, x के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस ले लिया। अब ये जो 11 आ रहा है x की वैल्यू, ये आंसर आ गया आपका -11, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ कंडीशंस को समझना है। अगर नहीं समझ में आई, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उसको, उन लोगों को ये क्वेश्चन मतलब ये पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला क्वेश्चन जो था हमारा, पहला क्वेश्चन क्या था, हमारी 3 कंडीशंस हमने बताई थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी, पहले तो क्वेश्चन ये दिया था x की वैल्यू 99 दी थी और इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहली कंडीशन क्या देगी, पावर्स एक एक कम होनी चाहिए, ठीक है, पावर्स एक एक कम, पहले पावर 8 है, फिर पावर 7 है, 8 में से 1 कम हो गया 7, 7 से 1 कम हुआ 6, मतलब एक एक नंबर कम होना चाहिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए पावर, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, जो x की वैल्यू थी उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो 99 जो था, 99 में 1 ऐड किया तो 100 आ गया, ठीक है। तो 100 सब में आ रहा है। और तीसरी कंडीशन थी एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो x की वैल्यू तक हम यहाँ ले लेंगे, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा और x की वैल्यू पुट कर देंगे और +100 कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, इससे आंसर निकालेंगे। सिर्फ यही 3 पैटर्न हमको फॉलो करने हैं ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही था, इसको हम फिर से एक बार बता देते हैं। पावर्स जो भी हैं एक एक कम हो रही हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। दूसरी कंडीशन, x की जो वैल्यू दी है उसमें एक एक जोड़ देंगे, यानी कि 11 दिया है तो 12 12 12 आ रहा है। तीसरी कंडीशन 1 + 1 - 1 + 1 - है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन अगर तीनों फुलफिल कर रही है तो x का जो साइन है, तो x की वैल्यू क्या है, यह x है और x का साइन यहाँ माइनस में, तो माइनस ले लिया और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो आंसर इसका B करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे अब यहाँ पे x की वैल्यू 11 दी है और यहाँ 12 दिया है, 12 दिया है, 12 दिया है, मतलब फिर से ये अप्लाई हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। अब पावर भी डिसेंडिंग में है,
वैल्यू भी एक ज़्यादा है, एक प्लस माइनस भी है, तो यहाँ जो साइन है माइनस का वो हम यहाँ ले लेंगे, और x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ ले लेंगे, और ये प्लस 15 हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा 4 करेक्ट है। क्लियर, 4 करेक्ट हो गया आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, ये वाला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में इफ x इज इक्वल टू 11 दिया है और फाइंड इसकी वैल्यू करनी है। अब देखिए यहाँ पे 11 दिया है और पावर देखिए 4 3 2 1, पावर ठीक है, और साइन पॉजिटिव नेगेटिव ये भी ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन थोड़ी सी अलग है, और वो क्या है? वो कंडीशन है कि यहाँ 12 है, 10 के बाद 11 और एक 12, ये भी 12 है, लेकिन यहाँ पे 14 आ गया है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो हम इस इक्वेशन को उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 12 के फॉर्म में लेके आएंगे। तो हमें सिंपल क्या करना है, 14 को हम क्या लिख देंगे? 12 और प्लस 2 ऐसे लिख देंगे ना 14 को। ठीक है, तो अब हम सिंपल एक लाइन इसमें लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस, अब देखो 12x स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया ये वाली वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब माइनस 12x हमने ये वाला उतार लिया, और इसके बाद ये जो 2 बचा है ना, यहाँ आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 15 ये वाला उतारा। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल ये जो वैल्यू थी 14 को हमने 12 प्लस 2 लिख दिया। जब 12 प्लस 2 लिखेंगे और उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब जो फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ तक पूरा लग जाएगा। ठीक है, पावर एक एक कम हो रही है, एक एक वैल्यू 12 आ रही है, और पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? जो x है यहाँ पे साइन माइनस का है तो हम माइनस लिख देंगे, x की वैल्यू 11 है तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। ठीक है, और प्लस 2x स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हम 11 लिखेंगे और प्लस 15 कर देंगे, और हमें सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे देख लो, -11 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -11 प्लस ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 2 प्लस 15। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इसमें ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 246 आंसर करेक्ट है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सिर्फ हमें देखना है कि जो फॉर्मूला है बस वही अप्लाई करना है। अगर वो वैल्यूज में नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसमें वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई आपकी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, ये देख लीजिए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, फाइंड x टू द पावर 198 प्लस 1/x टू द पावर 198, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखूं तो मैं आंसर इसका 2 बताऊंगी, और आप भी अगर, वेरी गुड, 246 आपका भी आ गया, और आप भी अगर ये क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपका भी आंसर ओरल निकल आएगा। अब इसे देखो करना कैसे है, अगर वैल्यू, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि अगर x की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर हम ये 1 पुट कर दें, ये 1 पुट कर दें तो 1 + 1 2 होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हम यहाँ भी 1 पुट कर दें, 1 की पावर कोई भी वैल्यू हो तो वो 1 ही होगी, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 2। ये आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एक कंडीशन ये भी लर्न कर सकते हैं कि जब ये कंडीशन होती है तो x की वैल्यू 1 पुट करना होता है क्वेश्चन में।
अब इसकी भी एक टेबल है, वो हम आपको कल वाली क्लास में देंगे। टेबल एक प्रॉपर बनी हुई है कि अगर कंडीशंस ये होंगी कि ये कंडीशन है तब x की वैल्यू क्या लेनी है, और अगर वैल्यू माइनस होगी तब क्या लेनी है, √3 में होगी या √2 में होगी तब वैल्यू क्या लेनी है। इसकी प्रॉपर एक टेबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप है पहले तो मैं आज ये करवा देती हूँ। इसको वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का है, बट ये क्वेश्चन अलजेब्रा का ही है और बहुत इजी है, इसको देखकर ही आंसर निकाल सकते हैं। अब इसे करेंगे कैसे ये भी देख लो आप, कि जैसे मान लीजिए कि ये कंडीशन दी है, ठीक। तो अगर हम इसमें भी x की वैल्यू पुट करें अपनी तरफ से 1, तो क्या ये कंडीशन फॉलो करती है? 2 = 2 हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो करती है। दूसरी एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर दें तो कितना होगा, x² / x + 1/x = 2x/x। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया तो x + 1/x = 2 आ गई। मतलब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में जैसे ये दिया था x + 1/x = 2 और x = 1 लेना था, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, और ये अगर आप ना भी निकालना चाहें तो यहाँ से वैल्यू पुट मेथड से x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे तो x की पावर यानी 1 की पावर कुछ भी हो, साइन हो या 2 हो, 0 हो, कोई भी हो, तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1 + 1 2 आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो देखिए आप 6th के बाद। अब ये साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 दी है और देखने में क्वेश्चन बिल्कुल लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री से उठा के दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम देखते ही अलजेब्रा मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। और उसे कैसे करेंगे ये आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसको कैसे लिखेंगे हम, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा, क्योंकि जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको कराई थी तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया होगा कि कॉसेक थीटा = 1/sin थीटा होता है। कॉसेक थीटा = 1/sin थीटा होता है, ठीक। तो हमने क्या लिखा, कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा लिख दिया। अब अगर हम इसको x मान लें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम मान लें कि sin थीटा x है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, x + 1/x = 2। मतलब इस कंडीशन में भी आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। तो जब 1 पुट करनी है तो अब इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, साइन की पावर 48 थीटा प्लस, अब कॉसेक को हम लिखेंगे 1/sin की पावर 48 थीटा, और साइन को हमने माना है x, तो ये हो जाएगा x की पावर 48 प्लस 1/x की पावर 48। तो ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, आंसर क्या हो गया, 1 + 1 = 2 आंसर करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। और फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जब सेकंड पार्ट करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, कॉसेक को हम लिख देंगे 1/sin, तो 1/sin की पावर n थीटा और प्लस साइन की पावर n थीटा। अब साइन को हमने माना x, तो क्या हो जाएगा ये 1/x की पावर n प्लस x की पावर n। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 + 1 = 2, इसका भी आंसर 2 आ गया, क्लियर। तो इसका भी आंसर 2 आ गया और ये वाला पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, आपका आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। और इसके बाद ये वाला 7th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, tan थीटा × cot थीटा = 1। जब ट्रिग्नोमेट्री कराया था तो ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/tan थीटा
ये टेन थीटा इसके नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब कॉट थीटा की जगह हम लगा दें 1/10 थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 2। अब 10 थीटा को हम मान लें x, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1/x। इसको कैसे लिखेंगे प्लस x इज इक्वल टू 2, मतलब कंडीशन फिर से वही आ गई, यानी x की वैल्यू 1 हो गई। और पुट कर दें इसमें, तो इसको कैसे लिखोगे आप 1/10 की पावर n थीटा और प्लस 10 थीटा, 10 की पावर n थीटा। और 10 थीटा को x माना है 1/x की पावर n प्लस x की पावर n, और x 1 है तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। आंसर इसका भी आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका करेक्ट हो गया और इसका आंसर भी 2 आ गया। क्लियर हो गया ये, और क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो लिख दीजिए, रिपीट कर दूंगी, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखिए, देखने में तो लग रहा है कि पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। ये तीसरा टाइप है। आज मैंने बताया था कि क्वेश्चन हम 3 टाइप के करवाएंगे, 2 टाइप हो चुके हैं, और जो क्वेश्चन 2-2, 3-3 सेकंड में निकल जाएंगे अगर ये पैटर्न समझ जाएंगे तो। अब ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, देखते ही आंसर निकलेगा। लेकिन हम पहले तो क्वेश्चन उतार लें, समझा रहे हैं इसलिए। 72, 72, 72। अब देखिए इसमें ना फैक्टर करते हैं सबसे पहले। 8 × 9 72 होता है। 8 × 9 ही फैक्टर क्यों होंगे? इन दोनों का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। HCF मीन्स दोनों नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड ना हो, किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो इसका ये आ गया आपकी वैल्यू 8 × 9। अब आपको करना क्या है? करना है कि अगर यहाँ पे प्लस दिया होगा तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, यानी 9 आंसर करेक्ट है इसका। और अगर यहाँ माइनस दिया होगा तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन निकालने हैं। पहले हम फैक्टर करेंगे, जिसका HCF 1 होगा वो वाले फैक्टर्स लेंगे। उसके बाद अगर प्लस दिया होगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू को टिक करेंगे, और अगर माइनस दिया होगा तो लोएस्ट वैल्यू को टिक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस लगा है, फैक्टर सेम होंगे, लेकिन इस कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में भी देखिए, अब ये है वैल्यू आपकी 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 ऐसे दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 4 × 5। ठीक है, अब 4 × 5 जब हमने फैक्टर्स के कर लिए तो अब ये माइनस लगा है, इसलिए आंसर 4 हो गया। 4 आंसर करेक्ट है। क्लियर? और अगर प्लस दिया होता तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होती। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में देखो 20 दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर फैक्टर सेम होंगे बट पॉजिटिव है तो 5 आंसर करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। 10th के दोनों पार्ट हो गए इसके। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 14 तक हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। देखिए √19 प्लस √19 प्लस √19। अब देखिए वो रूल तो हम तब अप्लाई करेंगे जब उनके फैक्टर्स हो जाएंगे, और जब उनके फैक्टर्स नहीं होंगे तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। ठीक है, जब फैक्टर्स होंगे तब आप वैसे कर पाओगे, और जब फैक्टर्स होंगे नहीं, 19 के तो फैक्टर ही नहीं होते, जब प्राइम नंबर्स होंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे और n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 19। अब इसमें यहाँ पे प्लस माइनस दे रखा है। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस माइनस मीन्स हो गया, वेरी गुड, आपका 5 आंसर करेक्ट है।
प्लस मीन्स क्या हो गया अब इसका, क्योंकि अगर यहाँ प्लस दिया होगा, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन 11वां का क्वेश्चन कर रहे हैं कि √19 प्लस √19 प्लस √19 ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब अगर यहाँ प्लस दिया है तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, √4n+1, और यहाँ प्लस दिया है इसलिए ये प्लस आएगा 1/2, और n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 19, तो 4 × 19 + 1/2 और +1 यहाँ पर ऐसे, ठीक है। मतलब हमने इस पे n की वैल्यू पुट कर दी, n की जगह 19 और +1, और +1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब √77 + 1/2, यह आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन 12th में यहाँ 7 दिया है और यहाँ माइनस दिया है, ठीक। तो हम फॉर्मूला सेम लगाएंगे लेकिन यहाँ पे माइनस वाला उठाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है। तो अब हमें क्या करना है, √4n + 1 - 1/2, अब n पुट कर देंगे 7, तो क्या आ जाएगा 4 × 7 + 1 - 1/2, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर देंगे, 28 और +1 29 - 1/2, ये आंसर इसका करेक्ट है। क्लियर। कंडीशंस को और फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कौन सी कंडीशन में ये अप्लाई होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया 12th वाला। कोई डाउट है तो ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। अब वो वाले फॉर्मूले तो तब लगेंगे जब वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव नेगेटिव हो रही है, लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है, फिर प्लस है माइनस है, वैल्यूज तो सेम आ रही है लेकिन कंडीशन क्या है, साइन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्लियर। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और प्लस, अगर पहला जो साइन है वो पॉजिटिव है तो हमें प्लस लेना है, और दूसरा पहला वाला साइन अगर नेगेटिव है तो हमें माइनस लेना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में फॉर्मूला पहले तो हम लिख लेते हैं, क्या लगेगा 4n - 3। अब यहाँ प्लस है इसलिए हमें प्लस लेना पड़ेगा /2, और n की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी 4, पुट कर दें इसमें, तो √4 × 4 - 3 + 1/2, ये 16 हो गया। 16 में से 3 माइनस कर दो, √13 + 1/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये वाला 14 क्वेश्चन में यहाँ माइनस लगा, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला लगेगा हमारा 4n - 3 -1 लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, अपॉन 2, और n क्या लेंगे हम, n ले लेंगे 5, पुट कर दीजिए इसमें, 4 × 5 - 3 - 1/2, कितना हो गया, ये हो गया 20 - 3 - 1/2, दैट इज √17 - 1/2, ये आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर हुआ। ये वाले पैटर्न मैंने आज आपको समझा दिए हैं। 14 क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं और 3 पैटर्न इसमें कंप्लीट करवाए हैं।
ठीक है, 3 टाइप इसके कंप्लीट हो गए हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगी, क्योंकि इसके एक टेबल है जो मैं आपको दूंगी, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी और क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर आपका निकल जाएगा अगर वो टेबल लर्न कर लेंगे तो कल मैं टेबल की लिस्ट ही आपको पूरी दिखा दूंगी कि भाई आपको ये करना है और इस टाइप के क्वेश्चन में ये टेबल अप्लाई होगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में श्योर शॉर्ट आते हैं, तो उन्हीं को करवा रहे हैं। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप उसे क्वेश्चन को लिख दीजिए, टॉपिक को लिख दीजिए जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, असाइनमेंट नोट्स के लिए टेलीग्राम में हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो वो सब कुछ टेलीग्राम में सब कुछ दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहीं पर, तो उसको फॉलो कर लीजिए सोशल मीडिया को। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बस आप रिवीजन प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जुलाई में है और एक हम बैच अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो है 1 बजे से स्टार्ट होगा, 21 तारीख से स्टार्ट होगा, 21 जून से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस वो हैं जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं चैप्टर वाइज और जो एग्ज़ाम में आएंगे, तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में यहीं ओवर कर रही हूँ, बाकी कल मिलते हैं शाम को 6:30 बजे, ठीक है। और कोई डाउट है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में लिखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं है, अभी आप बाद में भी वीडियो ये देख सकते हैं। और कुछ क्लासेस अब मैं अपने मोबाइल ऐप पे ही लूँगी। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए। आज ही 100 क्वेश्चन मैंने विद एक्सप्लेनेशन अपलोड किए हैं टेलीग्राम पे, और टाइम टू टाइम मैं उस पर क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीएस सारे उस पर डालती रहती हूँ। तो असाइनमेंट, नोट्स, सारी चीज़ें आपको उस पर मिलेंगी। और सोशल मीडिया ग्रुप को पूरा फॉलो कर लीजिए। और जितने भी आपके मीन्स असाइनमेंट हैं वो सारे हम टाइम टू टाइम उस पर डालते रहेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए मोबाइल ऐप पे हमारे पास डेली अपडेट्स होते हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, वो टीम 24/7 काम कर रही है। तो आपके लिए ही हम काम कर रहे हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ईजिली प्रैक्टिस को, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्लास आपकी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आज आपको बताएंगे कि 5 सेकेंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और इसको करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी। अब ये टेबल है क्या एग्जैक्टली और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये टेबल आपको मैं बताऊंगी कि अगर वैल्यूज़ ये दी है तो उस तरीके से किस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाली जो टेबल है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ और उसके बाद बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करनी है। तो अभी जैसे ये मान लीजिए कि x + 1/x = 1 अगर दिया होगा कंडीशन में, तो हम x³ = -1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है कि अगर x + 1/x = -1 दिया होगा तो x³ = 1 पुट करेंगे। और अगर x + 1/x = 2 गिवन होगा तो x = 1 पुट करेंगे। और अगर x + 1/x = -2 होगा तो x = -1 पुट करेंगे। मीन्स ये ट्रिक्स हैं जो आप लगा सकते हो कि अगर ये वैल्यू दी है तो आपको डायरेक्ट x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ये नेक्स्ट है x + 1/x = √3, तो x की पावर 6 = -1। ये वैल्यू हम लगाएंगे कब, जब इसकी वैल्यू √3 गिवन होगी। और x + 1/x = -√3 होगा, तब भी x⁻⁶ = -1 पुट करेंगे। दोनों कंडीशन में, चाहे पॉजिटिव √3 हो चाहे निगेटिव √3 हो, दोनों कंडीशन में x⁻⁶ = -1 हो जाएगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप ये वाली चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसका एप्लीकेशन बताएंगे और ये वाला भी जो फॉर्मूला है जब अभी अप्लाई करेंगे तब बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो
इसको हम बाद में बताएंगे, पहले हम इनका एप्लीकेशन आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आ गया आपका, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, फाइंड x टू द पावर 96 प्लस x टू द पावर 24 प्लस x टू द पावर 66 प्लस x टू द पावर 6। तो ये क्वेश्चन है और ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर हम वो वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ओरल निकाल सकते हैं। ये 3 सेकेंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ट्रिक पता है और कैसे अप्लाई करना है ये पता है। तो अगर कंडीशन ये दी है तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है, x क्यूब इज इक्वल टू -1। अब आप पीछे भी देख लीजिए इसको, जैसे ये दिया है ना कंडीशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो क्या पुट करना है, x क्यूब इज इक्वल टू -1। तो हमने यहाँ पहले से ही लिख दिया है कि अगर कंडीशन ये होगी, बट ये चीज़ आपको गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, या आप जब टेबल याद करेंगे तो अपनी तरफ से ही ये वैल्यू आपको लेनी होगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये आपने x क्यूब -1 यहाँ पुट कर दिया। अब तरीका देखिए, ये सारी वैल्यूज जो हैं 3 से डिविजिबल है, ये देखिए सारी वैल्यूज 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है, और ये सारे क्या नंबर, इवन नंबर सारे, क्लियर। तो जब इवन नंबर्स आएंगे तो -1 की पावर इवन नंबर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सीधा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1, 4 हो गए 1 2 3 4। तो इज इक्वल टू 4 ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स अगर आप टेबल को लर्न कर लें और उसकी वैल्यूज में कैसे अप्लाई करना है ये देख लें, तो हम क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं। और इतना करने में हमें सिर्फ 2 सेकेंड का ही टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हमें रूल्स पता है तो हमें क्या अप्लाई करना है और डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको 100% करेक्ट चाहिए तो कुछ पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x प्लस, अब ये आपको गिवन नहीं होगा, ये मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया होगा कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, फाइंड x टू द पावर 54 प्लस 1/x टू द पावर 54। और ये 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, कंडीशन आपकी वही है, x क्यूब इज इक्वल टू -1। और ये वैल्यू भी देख लीजिए कि ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि x की पावर 3 ये दिया है, ये वैल्यू -1 है। तो हम अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू पूरी डिवाइड हो रही है 3 से 54। तो अगर ये डिवाइड हो रही है और ये इवन नंबर्स भी हैं तो हम इसकी वैल्यू को क्या लेंगे, -1 की पावर 2, मतलब पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर शॉर्टकट ट्रिक से वैल्यूज लर्न करेंगे तो आप इजीली बिना सॉल्व किए क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रा के पार्ट 1 में भी मैंने बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताए थे कि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकालें। 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर करेक्ट निकल रहा था। अब ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में भी देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। अब और यहाँ पे ये हमने वैल्यू पुट कर दी है, ये क्वेश्चन में नहीं दी होगी। अब यहाँ जो वैल्यू है वो x टू द पावर 91 प्लस 1/x टू द पावर 91 है। और ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन 4 दिए हैं A B C D। अब इसमें देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो वैल्यूज इवन थी तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दे रहे थे, बट यहाँ पे जो 91 है, 91 पूरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से ही क्यों, पहले भी बताया क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, तो इसलिए हम 3 से 91 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसको कैसे करना है ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपको दिया है x टू द पावर 91। मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, अगर आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया
तो आपको क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बहुत ध्यान से इसको समझिए कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम 91 को डिवाइड भी कर देते हैं यहाँ पे 3 से, अगर हम डिवाइड करते, ठीक है, तो कितना आ जाता, 3 टाइम्स जाता, और यहाँ पे 1 जो है वो रिमाइंडर बच जाता। क्लियर? तो अब ये क्या हो जाता आपका 30, अगर हम इसको लिख देते 30 और रिमाइंडर आपका 1 आ जाता। ठीक, तो हम इसको ब्रेक करके कैसे लिखते हैं हम कि x टू द पावर 3, ये वाला 3, ठीक है, होल पावर 30 कहाँ से आया, क्योंकि जब डिवाइड करोगे तो ये 30 आ जाएगा, और इंटू एक्स की पावर, ये जो 1 था 1 लिख दीजिए, 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात एक ही है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू को हमने लिखा x, यानी कि हम इसको अगर सॉल्व करें इस वाली वैल्यू को, तो x की पावर 91 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 91 को ब्रेक किया कि 3 से हमने डिवाइड किया, तो हमने इसको कैसे लिखा, x की पावर 3 की पावर 30 इंटू x की पावर 1, ऐसे ही हम इसको लिख देंगे 1/x की पावर 30 इंटू x की पावर 1। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई आपकी इवन, ये इवन आ गई, पावर इवन हो गई, इसकी वैल्यू +1 हो गई, तो बचेगा क्या आपका, केवल x बचेगा, और इसकी वैल्यू भी +1 हो जाएगी क्योंकि पावर इवन है, 30 जो है वो आपका इससे डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे पावर 3 भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी 1 हो गया, तो ये 1/x प्लस 1/x ही बचेगा, क्योंकि x की पावर 3 की पावर 30 की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि 30 जो है वो इवन नंबर है, -1 की पावर इवन नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पे 1 दे रखी है, यही आपका आंसर हो गया। ये मेथड अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी इजीली लिख सकते हैं आंसर इसका। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 दिया है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी। सो मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे, 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों को मैं सॉल्व करूंगी, तीनों में डिफरेंस भी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए कि x³ इज इक्वल टू 1 होता है जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 हो। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x टू द पावर 96 प्लस x टू द पावर 330 प्लस x टू द पावर 81 प्लस 1। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लिया फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट को उतारने के बाद अब क्या करना है, जैसे ये जो पावर है, अब देखिए यहाँ 3 है और ये जो पावर है ये पूरा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जब डिविजिबल होगा इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, यानी कि 4 आंसर करेक्ट है। क्लियर? आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 आंसर आएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट x टू द पावर 18 प्लस 1/x टू द पावर 27। ठीक है, तो x की पावर 18 का मतलब देखो ये भी आपका 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे x³ क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 + 1 हो गया। 2 आंसर सेकेंड क्वेश्चन का हो गया। मतलब वैल्यूज और फॉर्मूले याद हो और लगाते कैसे हैं ये पता हो तो हम क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट है, यानी 2 इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या है, x टू द पावर 85 माइनस x टू द पावर 82 प्लस x टू द पावर 91, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इसको और भी शॉर्ट मेथड से हम कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन उतार लें और फिर बताएंगे कि इसको कितने शॉर्ट मेथड से और किया जा सकता है। x टू द पावर 85 माइनस x टू द पावर 82 प्लस x टू द पावर 91 माइनस x टू द पावर 88 प्लस 5। अगर ये होता तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए कि अगर हम इसको x³ इज इक्वल टू 1 है कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग x³ की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसे हम लिख सकते हैं x³ - 1 इज इक्वल टू
0, मतलब इसको तो हम ये सॉल्व करके ये ला सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे x³ - 1 हमें दिखेगा वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो जब x³ - 1 जैसे ही देख पाएंगे वहीं पर हम 0 पुट करेंगे। अब देखिए, अगर हम इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, ठीक, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो अगर हम इससे x की पावर 82 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इन दोनों से अभी कॉमन ले रहे हैं तो x की पावर 3 - 1 बचेगा। ऐसे ही हम x की पावर 88 इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा, x³ - 1, ठीक है, और +5। अब देखिए x³ - 1 जहाँ भी होगा वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, 5। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, 5 आंसर ये करेक्ट है। क्लियर, मतलब आपको कंडीशंस देखनी है। क्वेश्चन में अगर वैल्यू पुट करेंगे, कई बार इक्वेशन बहुत लंबी होती है तो हम इसको डायरेक्ट देख कर भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं या हमारी वैल्यू कैसे बहुत जल्दी करेक्ट आएगी। तो इसको हम शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर इसका 5 आएगा और ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको कैसे करना है ये देख लीजिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक हमने पार्ट ये लिखा है, दूसरा पार्ट ये लिखा है, दोनों के ऑप्शंस ये हैं और कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है x + 1/x = -1 और फर्स्ट कंडीशन है x⁴ + 1/x⁴। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन को बाद में करेंगे। तो अभी अगर ये कंडीशन दी होगी तो ये वैल्यू होती है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको टेबल करवाई है और टेबल में बताया है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है। तो अगर ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होगा, तो इसका मतलब कंडीशन देखकर ही आपको वैल्यू पुट करनी है कि x³ = 1 होगा, ठीक। अब इसे हम पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रेक करके x³ × x + x³ × x, ठीक है, ऐसे पुट कर सकते हैं। और x³ की वैल्यू 1 होती है इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ से ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। x³ की वैल्यू ये 1 × x + 1/1 × x, दैट मीन्स x + 1/x आ गई और x + 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1। तो -1 इसका आंसर करेक्ट है, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, तो ऐसे हम वैल्यू को पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हम वैल्यू लगाएंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, अब इसको करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। अब यहाँ पे 83 आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था और इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। 3 से हम पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो चुका है और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, बल्कि सेकेंड पार्ट को x⁴ 83 प्लस कंडीशन वही दी है और कंडीशन यही है, तो मतलब x³ = 1। तो इस 3 से हम 83 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है, 3 × 7 = 21 हो गया, 2 बच गया। अब हमें करना क्या है, देखिए ये है वैल्यू, इसको हम लिख देंगे, इस वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, x⁴ की पावर 27, ठीक, और इंटू x²। ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये पावर 2 थी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई ब्रेक करके। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट भी लिखेंगे क्योंकि ये तो वैल्यू ये तो सेम है, नीचे भी ऐसे लिख दे 1 करके x⁴ 3 × 27 इंटू x², ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें जहां पर भी x³ दिखेगा वहां पे हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, क्योंकि x³ = 1 इस कंडीशन में होता है। तो जब हम 1 यहाँ पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, जब ये 1 हो गया आपका तो ये पूरा 1 हो गया, बचेगा क्या, x²। तो ये हम लिख देंगे x²
और ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरी, तो प्लस 1/x²। अब क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो गया कि आपको x प्लस 1/x इजिकल टू -1 दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, जो एक क्वेश्चन दे रखा है वो x प्लस 1/x इजिकल टू -1, इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। अगर पूरी इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसको करके देख लेते हैं। x² a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x से x कैंसिल हो जाएगा इजिकल टू, इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 1/x² इजिकल टू 1 - 2 और दैट विल बी -1। मतलब आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैंने समझाया है इसलिए मैंने लिखा है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी कि अगर कंडीशन ये दी है, वैल्यू ये लगानी है, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये 2-3 सेकंड से ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा अगर आपको वैल्यू सारी याद है और ट्रिक पता है कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी आ गया। ये जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। एडवांस मैथ्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 भी इंपॉर्टेंट था, पार्ट 2 भी इंपॉर्टेंट है, और इसका पार्ट 3 मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि कंबाइंड में जब आप पूरा अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री या एडवांस मैथ्स कोई भी कर ले ज्योमेट्री पोर्शन, तो उसमें से एग्जाम में बहुत आता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही वही चूज कर रही हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x इजिकल टू √3 और निकालना है इसकी वैल्यू। इसी कंडीशन एक है, क्वेश्चन 4 दिए हैं। ठीक, एक एक करके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे और बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो अभी ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी होगी, लेकिन टेबल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे √3 आएगा तो यानी x की पावर 6 इजिकल टू -1 आपको याद करना पड़ेगा कि ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू हम लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, x की पावर 8, मैं भी इक्वेशन उतार लेती हूँ, x की पावर 8 991 प्लस x टू द पावर 899 प्लस x टू द पावर 8332 प्लस x टू द पावर 8338 और प्लस 8, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब इसको हमें अगर सॉल्व करना होगा तो देख लेते हैं, क्योंकि x की पावर 6 इजिकल टू -1 है। अब क्वेश्चन में अगर ये कंडीशन दे रखी है तो इससे हम निकाल सकते हैं x की पावर 6 प्लस 1 इजिकल टू 0, क्योंकि -1 को हम इधर ले आए तो x की पावर 6 प्लस 1 0। अब जहां पर भी हमको x की पावर 6 प्लस 1 दिख जाए वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो इसमें कुछ वैल्यूज हैं जिसमें 6 का डिफरेंस होगा, 997 32, इसमें 6 का डिफरेंस है और इसमें भी 6 का डिफरेंस है। 8997 में से 8991 को जब माइनस करेंगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x की पावर 8991 अगर कॉमन लेते तो क्या बचता है, 1 प्लस x की पावर 6। ठीक है, और इसमें से इन दोनों में से अगर कॉमन लेते तो हम क्या लेते हैं, x की पावर 8332 कॉमन ले लेते तो क्या बचता है, ये 1 प्लस x की पावर 6 और ये वाला प्लस 8 एज इट इज उतार दिया हमने। ठीक, अब क्या करना है कि जहां पर x की पावर 6 प्लस 1 दिखे वो 0, तो ये 0, ये 0 और ये 8, तो आंसर कितना आ गया इसका, 8 आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है आपको ये देख लीजिए।
देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन x की पावर 12 माइनस 1 है, ठीक। तो अब अभी ये कंडीशन है तो हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, x की पावर 12 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 1 0 आंसर आ गया इसका, यानी सेकंड क्वेश्चन का 0 आंसर है, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये दिया है x की पावर 82 प्लस x की पावर 72 माइनस x की पावर 70 माइनस x की पावर 60। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए कि इसमें भी कुछ वैल्यूज़ होंगी जो कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस 12 का है और इन दोनों में भी डिफरेंस 12 का है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से x की पावर 70 को ले लें कॉमन। तो x की पावर 70 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 12 माइनस 1, और ऐसे ही इन दोनों में कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें, x की पावर 60, तो क्या बचेगा, x की पावर 12 माइनस 1। अब x की पावर 12 माइनस 1, अब देखिए यहाँ से x की पावर 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 12 माइनस 1 0 के इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका मतलब आंसर हमारा 0 आ गया, यानी थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ पार्ट है इसका, इसको भी डिलीट कर देते हैं। फोर्थ पार्ट कैसे करना है ये समझ लीजिए कि x टू द पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 9 है और यहाँ पर x की पावर 6। तो पहले हम इसको x की पावर 6 की वैल्यू आपको दी है तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, x की पावर 6 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं, और x की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस 1 है तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, माइनस कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब जो पहले मैंने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आपको बैक में जाके लगाना है, देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, ये कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 है तो x टू द पावर 3n, n की वैल्यू कुछ भी हो, 3n प्लस x 1 अपॉन एक्स की पावर 3n की वैल्यू 0 होगी। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 होता, x की वैल्यू अगर 2 पुट करते तो 3 2 जा 6 होता था, 6 प्लस 1 बाई 6 भी 0 होता, यानी कि ये कंडीशन अगर आप लर्न कर लेंगे तो आंसर ओरल निकाल पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, अगर इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 आ गया। हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा आंसर हम यहाँ तक पहुँच गए थे, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यानी कि इसका आंसर हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो बिना सॉल्व किए भी आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कंडीशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहीं तक क्वेश्चन थे क्योंकि इसमें मैंने सब पार्ट्स कर दिए थे, तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है, ये वाला टाइप पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अलजेब्रा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा, थर्ड पार्ट होगा वो, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, 2-3 टाइप कंप्लीट करवा दूंगी, और तीनों क्लास का अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा अलजेब्रा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। तो इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि जितना भी पढ़िए टू द पॉइंट पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पढ़िए, लेकिन सेलेक्टेड टॉपिक ही चूज़ करिए और सेलेक्टेड क्वेश्चन करिए। तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye to all of you.